أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات على محمد وآل محمد पर। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अज़ीज़ान मुहतरम अज़ादारान सैयद शहदा, सूरह नहल आयत नंबर 97 के ज़ैल में गुफ्तगू जारी थी, और इससे पहले कि आज की इस आखिरी मजलिस में कुछ रायज़ आपकी खिदमत में पेश करूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी तरफ से सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ मुमिनीन का, जिन्होंने इतना सद्र दिखाया, हौसला दिखाया और बंदे के अराइज़ को सुने। इसी के साथ साथ शुक्र अदा करना चाहता हूँ कमिटी का कि जिनके तवस्सुत से परवरदिगार मुताल ने ये तौफीक इनायत की कि आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ कर सकूँ। और इससे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा हमारे डियर वॉलंटियर्स का कि जिन्होंने ये नई चीज़ थी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली सारी चीज़ें बरगुजार हुई। सिर्फ वॉलंटियर्स की हौसला अफजाई के लिए, अगरचे इनका हक तो जो है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम खुद अता करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वाक़या कि एक शख्स आता है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और अर्ज़ करता है, अपने रसूलुल्लाह हमारे यहाँ पर एक शादी है, एक इज़्दिवाज का प्रोग्राम है, तो आपसे हम
तकाजा करते हैं कि आप भी तशरीफ लाएं। तो इमाम उस शख्स से कहते हैं कि तुझे पता है कि करबला के वाक़े के बाद हमारे लिए कोई खुशी अभी नहीं बची है, लिहाजा हम शादी के माहौल में नहीं आ सकेंगे, तुम्हारी शादी जो होने वाली है हम उस माहौल में नहीं आ सकते, हमें एक्सक्यूज कर दे। तो शख्स कहता है कि मोहब्बत है इमाम से, चाहता है कि इमाम भी शिरकत करे। तो शख्स अर्ज करता है, मौला आया कोई रास्ता है कि जिसके जरिए से आप जो है हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे इस मरासिम में तशरीफ लाए, आप भी शरीक हो सके। तो इमाम फरमाते कि एक रास्ता है। तो शख्स करता है वो क्या है? तो इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम मजलिस से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को बरगुजार करो तो हम लोग जरूर आएंगे उसमें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी बार हमारे यहाँ पर कोई खुशी के माहौल से पहले भी मजलिस का इंतजाम किया जाता है कि मजलिस हो और फिर खुशी बरगुजार हो। उसकी बुनियाद यही है कि अगर हम चाहते कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम आए तो मजलिस को बरगुजार करते हैं। और खुद अइम्मा ने कहा है कि जहाँ पर हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस बरगुजार होती है हम वहां पर जरूर तशरीफ लाते हैं। तो तय पाया कि इमाम वो शख्स जो है मजलिस रखेगा और इमाम जो है मजलिस में शरीक होंगे, शिरकत करेंगे। वो दिन आता है, मुअय्यन दिन आता है और वो शख्स मजलिस शुरू होती है और वो शख्स बेताब है, इमाम दिख नहीं रहे, कहाँ पर है इमाम। और मारिफत रखता है, जानता है कि इमाम ने अगर कहा है आएंगे तो इमाम कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं चाहते। परेशान हो गया, नहीं पता इमाम क्यों नहीं अब तक नहीं पहुंचे, खुदा ना खासा कुछ हादसा पेश आ गया है या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कहीं और खड़े हुए हैं। तो शख्स ढूंढता है, देखा कि महफिल में तो नहीं है इमाम, दरवाजे पर जाता है, देखा गेस्ट आ रहे लेकिन इमाम का कोई पता नहीं है। अब जब थोड़ा आगे जाके देखता है तो वहां पे एक शख्स है कि जो आजादार की जूतियों को एक जगह पे तंजीम कर रहा है ना, सबके सैंडल्स जो एक जगह पे जमा रहा है। तो जब आगे बढ़ के देखता है शख्स कौन है तो देखता है कि ये तो खुद इमाम अलैहिस्सलाम है। फरमाते हैं मौला आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, आपको तो अंदर मजलिस के अंदर सदरनशीन होना चाहिए, आप यहाँ पर आजादार की जूतियां को सही कर रहे हैं। तो इमाम फरमाते वो इंसान की जो मजलिस के लिए आता है वो हमारा मेहमान रहता है। और जो वॉलेंटियर्स जो खिदमत कर रहे हैं ना, ये इस एंगल से ना खिदमत करे कि जो है हमसे कहा गया है, बल्कि ये इमाम की तरफ से खिदमत कर रहे हैं, इमाम के मेहमानों की। अब सोचे इनका क्या दर्जा है कि इमाम ने ऐसे वॉलेंटियर्स को सिलेक्ट किया, अपना समझा, तभी जाके इनसे कहा कि देखो तुम हमारी नियाबत में हमारे आजादार की पजीराई करो। तो ये एहतराम और ये मकाम वॉलेंटियर्स का। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि जो भी मुमिनीन शरीक हुए हैं, किसी भी तरह से शरीक हुए, परवरदिगार मुताल उन सब की हाजात को बराबरदा फरमाए। दुआ की कबूली के लिए एक बार बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे हैदरी तो आजादारों बात यहाँ तक पहुंची थी। अब बहरहाल 2 दिन का फासला हो गया तो फिर एक जो है छोटा सा 2-3 मिनट का जो है एक रिव्यू के आज की गुफ्तगू कहाँ से शुरू होनी है। शुरुआत में जब आप लोग के साथ हम सफर हुए थे हयात तैयबा के सफर में, तो यहाँ से शुरू हुआ था कि हयात तैयबा एक फितरी तकाजा है, हर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो। अब इस फितरी तकाजे को पूरा करने के लिए खुदा ने कौन सा रास्ता बनाया है, बयान किया है, इसलिए कि फितरत को देने वाला खुदा है और खुदा ही बता सकता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और जो गैर खुदा वाले रास्ते हैं वो कभी भी आपको फितरत का रास्ता नहीं बता पाएंगे, कभी आपको ये नहीं बता पाएंगे कौन सी जिंदगी सबसे बेहतर जिंदगी है, कामयाब जिंदगी है, जो तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा अता करे। तो खुदा ने दरवाजे अहले बैत को करार दिया है कि देखो जो मैं कहता हूँ वो गोया अहले बैत उसकी अक्कासी कर रहे हैं, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का हर लफ्ज खुदा का लफ्ज है, इसलिए कि मासूम है।
और मासूम के अलावा कोई भी ये गारंटी आपको नहीं दे सकता है कि हम आपकी दुनिया की भी गारंटी ले रहे कि दुनिया भी आपकी कामयाब रहेगी, इसी तरीके से आपकी आखिरत भी कामयाब रहेगी। लेकिन ऐम्मा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ जाना सिर्फ कासे गिदाई को फैलाना काफी नहीं है, बल्कि ऐम्मा अलैहिस्सलाम के पास जब आते हैं तब उनके दस्तूरात पर अमल करना भी जरूरी है, और अमल बगैर इल्म के हो नहीं सकता है। लिहाजा इल्म अमल से मुकद्दम है, पहले आता है, और हर इंसान जो अमल करता है बगैर इल्म के, उसका अमल भी किसी काम का नहीं रहता है। अमल के अंदर दूसरी जो सबसे मुहिम चीज थी वो नियत, और नियत की कंटिन्यूटी के जो है आखिर तक इंसान उस नियत पर साबित कदम रहे, बाकी रहे। इसी के साथ साथ ये भी अर्ज हुआ कि अगर इंसान इल्म रखे और अमल ना करे तो बेदर्ज औला बता रहे। एक बार इंसान ये रहता है कि इल्म में अमल नहीं कर रहा है, शायद बाद में कर लेगा। एक बार ये है कि इंसान जो है अमल कर रहा है, इल्म नहीं है तो अमल तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, लेकिन जाहिल है इस बात से कि उसको कहाँ जाना है इस अमल के जरिए से। लेकिन एक बार इंसान जो है उसे पता है डेस्टिनेशन क्या है, उसे पता है रास्ता क्या है, लेकिन अमल ही नहीं कर रहा है, ये उससे बता रहे कि इसे इल्म है लेकिन अमल नहीं करता है। फिर फरमाया कि जो है इल्म और अमल के साथ जो है अमल सालेह के साथ साथ जो है जरूरी है कि वो शख्स मुमिन भी हो, ईमान हो उसके अंदर। शर्त ईमान तो विलायत अमीर अल मुमिनीन है, लेकिन विलायत के कुछ आसार है कि जिसके ज़ैल में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस को पेश किया कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम जो 5 चीजें बयान फरमाते हैं कि अलामत मुमिन 5 चीजें हैं। वहां पे रोजा नमाज के जिक्र नहीं किया उन्होंने, इसलिए कि रोजा नमाज बितरीके औला है। इंसान अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में आकर देखे कि ये चीजें उसके अंदर है या नहीं है। और बहुत सारी अलामतें जिक्र की गई है कि सूरह मुमिनून कि कुरान के अंदर पूरा सूरा है मुमिनीन के लिए कि अगर कोई चाहता है जन्नतुल फिरदौस में जाना, कि जो आला तरीन दर्जा है जन्नत का, तो उस तरफ उसको उस सूरे की तरफ मुराजा फरमाए और पहले की 12 या 14 आयतों को पढ़े और उस पर अमल करे। और खुद खुदा कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे जन्नतुल फिरदौस अता होगी। फिर परवरदिगार मुताल फरमाते हैं कि अगर इंसान के पास ये 2 एलिमेंट्स आ जाए, अमल सालेह उसकी तफसील के साथ और ईमान उसकी तफसील के साथ, तो खुद परवरदिगार मुताल उसे हयात तैयबा यानी एक ऐसी जिंदगी अता करता है कि जो कामयाबी का सबब बनती है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिसको ये हयात तैयबा अता हो जाती है तो उसको कई चीजें और भी अता करता है परवरदिगार मुताल। सबसे पहली चीज, वो इंसान के जो दाइमन जिस पर अमल किया करता था उसके सवाब को जो है उसके मुताबिक अता करता है, यानी वो अमाल के जो उस दर्जे पर नहीं उससे नीचे है उसको परवरदिगार मुताल ग्रेस देके उसको भी ऊपर लेकर आता है। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज किया कि परवरदिगार मुताल उसे रज़ायत और क़नाअत अता करता है, वो इरादे और मसलहत परवरदिगार पर राजी होता है और काने और सैटिस्फाइड और कंटेंट हो जाता है। फिर आपकी खिदमत में अर्ज किया कि तीसरा फायदा यह है कि परवरदिगार मुताल किसी को हयात तैयबा अता करता है तो उसे अपने आप से मुनाजात करने की लिज्जत चखाता है। फिर इंसान को खुदा से बात करने की तौफीक होती है और इस बात करने में उससे मजा आता है, लिज्जत आती है। जैसे कि इमाम हुसैन साहब का मशहूर जुमला दुआ अरफा में भी है कि अगर किसी ने खुदा को पा लिया तो उसने क्या खोया है, और अगर जो है इंसान सब कुछ पा ले और खुदा को खो दे तो उसने क्या पाया है। उसी तरीके से अगर इंसान खुदा से मुनाजात की लिज्जत अगर उसे आ जाती है तो पूरी दुनिया उसके सामने उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। फिर उसके बाद में अर्ज हुआ कि जो पिछली मजलिस की गुफ्तगू थी वो ये थी कि एक अलामत ये है कि इंसान मौत से फिर नहीं घबराता है, इसलिए कि बिलाखिर हर इंसान को एक ना एक दिन जो है दुनिया से जाना है। अगर खुदा न खासा वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहा था कि जो परवरदिगार मुताल के फरामीन के मुताबिक हो, खुदा की दस्तूरात के मुताबिक हो, तो वहां पे उसे जो है उसकी शिद्दत अजाब जो है इस दुनिया से ज्यादा है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा अजाब जैसा कि खिदमत में अर्ज किया कि खुदा ने मुताल किसी बंदे से उससे बात करने की लिज्जत को छीन ले, कयामत में उससे ज्यादा है। फिर इमाम हसन की दुआ कुमैर भी जो फराज है फकैफ अस्बर अला फिराक़िक कि तेरी दूरी किस तरह से तहम्मुल करूंगा, वो भी अर्ज हुआ। फिर कुछ ऐसे फिर ये हुआ कि फिर ये आपके अर्ज किया कि कयामत का एक नाम जो यौमुल हसरा है, यानी इंसान जो है कयामत के दिन हसरत करेगा।
कि ए काश कि मैं एक और काम को अंजाम दे दिया होता, एक और अच्छा काम मेरे नामे आमाल में लिखा जाता। और यहाँ से इंशाल्लाह जो है आज की गुफ्तगू कि ये किस्सा भी अर्ज हुआ था उससे, लेकिन रब देने के लिए तकरार कर रहा हूँ कि हजरत खिज़्र एक बार कुछ अपने असहाब को एक केव में लेके जाते हैं और नीचे जो है अंधेरा रहता है केव में, और नीचे बहुत सारे पत्थर मानन चीजें रहती है। तो लोग जब उस पर जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि कहाँ पर लेकर या नबी अल्लाह। तो रसूल नबी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम यहाँ से जो भी उठाना चाहते हो उठा लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो उठाएगा उसे भी हसरत होगी, उसे भी ख्वाहिश होगी, उसे भी नुकसान होगा, और जो नहीं उठाएगा उससे भी जो है नुकसान होगा। तो जो उठाने वाले थे उन्होंने कहा कि उठा लेते, देखा जाएगा क्या होता है। और जो दूसरी तरफ वाले थे उन्होंने कहा कि जो है क्या फर्क करता, हम उठाए या ना उठाए, अगर करार है कि दोनों में हमें नुकसान ही होने वाला है तो हम क्यों जहमत करके अभी भी कुछ उठाए। तो बहरहाल कुछ ने उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। जब उस गार और उस केव के बाहर आते हैं तो देखा कि इसके अंदर तो जेम्स है, डायमंड्स है, गोल्ड एंड सिल्वर और ये सारी चीजें निकली। अब जिन्होंने उठाया था वो इस बात पर है कि ए काश हम कुछ और उठा लेते, इतनी जो हम लेजीनेस खर्च नहीं करते, थोड़ी और सख्ती बर्दाश्त कर लेते कुछ टाइम के लिए, बाहर आता तो उसका ज्यादा सिला हमें आता होता। और वो लोग के जो कह रहे थे कि हमें तो ऐसे भी जो है हसरत होना है, ऐसे भी नुकसान होना है, वो जब बाहर आकर देखते हैं तो देखते कुछ बड़ा ही नुकसान हो गया। कम से कम उन्होंने जो कुछ लेकर आए थे फिर भी फायदे में है, वो के जो खाली हाथ आए हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो कयामत के दिन हर इंसान जो है ये सोचेगा एक काश कि एक अमल और एक्स्ट्रा कर लिया था मैं। लेकिन वो अफराद के जो हयात तैयबा तक पहुंच चुके थे कि जिन्हें खुदा न मुताल ग्रेस करके उनके अमाल को एक लेवल पर लेकर आता है, उनका रुतबा कहाँ पर। और वो अफराद के जो बहुत दूर है, हयात तैयबा के हयात फासिदा उनके पास है, उनका रुतबा कहाँ पर। तो 5 चीजें हैं अहादीस के अंदर कि जो अगर इंसान के पास हो तो कयामत के सबसे ज्यादा से हसरत होगी कि इंसान के पास थी चीज लेकिन फिर भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सका। 5 चीजें ऐसी फरमाते अहादीस में हमारी आई है कि अगर इंसान ये 5 चीज हो और उसे इस्तेमाल न करे, फायदा ना उठाए, तो कयामत के दिन सबसे ज्यादा उसे हसरत होगी कि काश मुझे पहले पता चलता और मैं इसका पहले इस्तेमाल करता। इसको बयान करने से पहले एक बार बाबा से बोला सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स कि जो अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को बेचता है किसी और की दुनिया के लिए, ऐसा शख्स कि जो अपनी आखिरत को बेच देता है किसी और की दुनिया के लिए। एक बार इंसान ये सोचता है कि चलो हम अपनी दुनिया आखिरत खराब कर, अपनी दुनिया तो कम से कम सवर रही है, वो फिर भी थोड़ा सा बेटर है। लेकिन ये शख्स जो है अपनी आखिरत को बेच रहा है किसी और की दुनिया के लिए। एक झूठ बोल दिया, एक गलत काम कर दिया, एक दोस्त ने कहा कि जो चले फलानी के ऊपर जुल्म करना है, उसका साथ दे दिया, उस इंसान को कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा दूसरे का हुआ, लेकिन इस दुनिया, इस बेचारे की आखिरत भी चली गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास अकील के जो उनके रिश्तेदार आते हैं जब इमाम की हुकूमत थी, इमाम जानते हैं कि अकील जो है, इसलिए कि सदर इस्लाम में, इब्तिदा इस्लाम में नॉर्मली मोमिनीन की फाइनेंशियल हालत जो अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। तो अकील आते और कहते या अली मुझे थोड़ा सा ज्यादा दे दो बैतुल माल से, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आप तो अमीर अल मोमिनीन हो, आपके पास खजाना है, आप उस खजाने से कुछ थोड़ा सा और दे दे। इमाम ने कहा नहीं दे सकता हूँ, मेरा नहीं है, ठीक है खजाने में है लेकिन वो खजाना मेरा नहीं है, मुझे खुदा ने बयान किया है कि किसको कहां पर इस्तेमाल करना है, मैं इस तरीके से तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। फिर वापस इसरार किया अकील ने, फिर इमाम ने मना कर दिया।
अब जब अकील बहुत इसरार करने लगे थे तो इमाम अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा आयरन रॉड कुछ था, उसको उन्होंने गर्म किया। जब गर्म किया, अकील इसरार कर रहे कुछ दे दे, फाके हो रहे, फैमिली जो है भूखी है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो इमाम ने वो गर्म रॉड जब हुआ तब अकील के नजदीक लेकर गए। तो अकील कहते, या अली क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कुछ मांग रहा और तुम मुझे जो है खुदा न खास्ता जलाने की कोशिश कर रहे हो। तो इमाम फरमाते हैं, तुम इतनी सी आग को तहम्मुल नहीं कर सके और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारी खातिर कयामत की जहन्नम की आग में जाऊं। खुदा अली ऐसा मामला नहीं कर सकता है, इसलिए कि जुल्म जुल्म है। अगर मैं किसी और का हक तुम्हें दे दूंगा तो मेरी जगह जहन्नम में है। यानी अगर खुदा न खास्ता अमीर अल मोमिनीन दे देते तो फायदा अकील का होता और जो आखिरत किसकी जाती, खुदा ना खास्ता। लेकिन इमाम ने फरमाया कि देखो, अगर जो है इंसान अपनी आखिरत को किसी और की दुनिया के लिए बेच देता है तो कयामत के दिन सबसे ज्यादा अफसोस होगा इसे कि मैंने क्या काम किया, ना दुनिया में मुझे इसका कुछ फायदा हुआ और आखिरत भी मेरी बर्बाद हो गई। तो ये पहली कैटेगरी उन अफराद की कि जो किसी गलत काम में किसी का साथ देते हैं और उनको उसमें अंदर कुछ फायदा भी नहीं है, सिर्फ नुकसान है। कौन सा नुकसान है? आखिरत का नुकसान है कि जो इटर्नल नुकसान है। तो ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस इंसान के लिए है कि जो दूसरों को इंसाफ करने के लिए तो कहता है लेकिन खुद इंसाफ नहीं करता है। हम लोग ये तो कहते हैं कि फलानी ने धोखा दिया, गलत काम किया, फलानी ने वादा किया था फलान टाइम पे आएगा, नहीं आया, फलानी जो फॉर एग्जांपल झूठ बोल रहा है, फलानी ने ऐसा किया, फलानी ने बदगुमानी की, बदजन किया, सुएजन किया। लेकिन जब हम अपने अंदर जाके देखते हैं तो पता चला कि हम भी जो है खुल्फ वादा करते हैं, किसी को वादा दिया टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। हम भी जो है दूसरे के निस्बत सुएजन यानी दूसरे के निस्बत बुरे गुमान रखते हैं। हम भी जो है झूठ बोलते हैं, हम भी जो है धोखा देते हैं खुदा ना खास्ता। तो वो इंसान के जो दूसरों को इंसाफ की नसीहत तो करता है लेकिन खुद उस नसीहत पर अमल नहीं करता है। इल्म रखता है लेकिन खुद अमल नहीं करता है। तो ये दूसरा कैटेगरी होगी उन अफराद की कि जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा अफसोस करेंगे कि ऐ काश वो चीज जो मैं दूसरों को बोला करता था, काश मैं भी अमल कर लेता। परवरदिगार मुताल हमें उन अफराद में से करार न दे कि जो दूसरों को नसीहत तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन खुद अमल के मैदान में पीछे रह जाते हैं। तीसरी चीज फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसे अफराद कि जिनको खुदा ने मुताल माल दौलत दी है लेकिन उन्होंने इसके जरिए से अपनी आखिरत में इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान के लिए खुदा ने मुताल ने जो माल दिया है उसमें से सिर्फ उतना ही उसके लिए है कि जो उसने अपनी दुनिया में खर्च किया है, यानी मरने से पहले जितना उसने अपने ऊपर खर्च किया है वो उसका है, और दो वो चीजें कि जो कयामत के दिन के लिए उसने अपने भेजा है, पहले से कयामत के लिए उसने कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट किया है। इन दो के अलावा जितना भी माल है उसके पास, उसके वरास और इनहेरिटर्स का है कि इंसान जिस दुनिया से चला जाता है, अगर उसने अपनी दुनिया में खर्च नहीं किया, अगर उसने उस पैसे से अपनी आखिरत नहीं बनाई तो बाकी का पैसा सिर्फ वरास के लिए है, उसके इनहेरिटर्स के लिए। कयामत के दिन जब उस कहेगा कि परवरदिगारा ये तो मेरा वारिस था, ये मैंने जो इसके पैसे इसके लिए रखा था, ये उसी पैसे को उसने खर्च किया, तो आवाज आएगी, अगर तेरे पास तेरा पैसा था और तू खर्च कर सकता था तो क्यों नहीं किया। जिसके इख्तियार में था और जिसने खर्च किया ये सवाब उसके लिए है। अगर तुम्हारे अंदर भी जो ये हुब्बे दुनिया के इंसान चाहता है बस जमा करता रहे ना होती तो तुम भी अपनी आखिरत के लिए कुछ भेजते। अब जब तुम्हारे बेटे ने किया है या तुम्हारे इनहेरिटर्स ने किया है तब तुम कह रहे हो हमारा माल था। तो इमाम फरमाते हैं वो मिकदार कि जो इंसान अपने इस दुनिया में खर्च करता है या वो मिकदार के जो अपनी आखिरत के लिए खर्च करता है, सिर्फ उसका पोर्शन उतना ही होता है माल से, उसके अलावा जो भी है सब उसके वरास और इनहेरिटर्स का है। तो ये
तीसरी कैटेगरी कि वो अफराद की कि जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा अफसोस करेंगे कि ऐ काश मेरे पास ये नेमत थी लेकिन मैं इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल कर पाता। अगली कैटेगरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इंसान कि जिसके पास वक्त था, इल्म हासिल कर सकता था लेकिन इल्म उसने हासिल नहीं किया। दुनिया के तमाम उलूम को उसने पढ़ा, तमाम एनसाइक्लोपीडियाज को पढ़ा, बहुत सारे रिसर्चेस किए उसने, लेकिन दीन के बारे में कुछ भी उसने इल्म हासिल नहीं किया। और जब इल्म हासिल करने से मुराद ये नहीं कि इंसान सिर्फ मजालिस से सुने, एक अहम हिस्सा है मजलिस सुनने का, लेकिन उसका अगला हिस्सा ये है कि इंसान जो है खुद जाके रिसर्च करे, खुद जाके तहकीक करे, खुद जाके मेहनत करे। अभी तो माशाल्लाह किताबें भी बहुत सारी जबान में मौजूद है, लैंग्वेजेस में मौजूद है। खुद सोने से पहले इसके बजाय कि नॉवेल पढ़े या फ्रिक्शनल स्टोरीज पढ़े, कुरान पढ़े, अहादीस पढ़े, उलमा ने जो किताबें लिखी है उसका मुताला करे, ताकि कयामत के दिन उससे ये अफसोस न रहे कि ऐ काश मेरे पास वक्त तो था। कितनी हम लोग लीजर एक्टिविटीज में कई दिन हफ्ते गुजार देते हैं, वक्त था लेकिन नीयत और डिटर्मिनेशन और अंगीजा नहीं था कि इंसान जाके इल्म हासिल करे। जैसा चौथी कैटेगरी उस अफराद की कि जो कयामत के दिन सबसे ज्यादा अफसोस करेंगे, वो अफराद होंगे कि जिनके पास वक्त था तमाम चीजों के लिए एक्सेप्ट इल्म दीन हासिल करने का वक्त नहीं था। पांचवी कैटेगरी ये है कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान कि जो दूसरों को अमल करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि कॉमन है सेकंड कैटेगरी से, लेकिन दूसरे अमल कर लेते हैं और वो पीछे रह जाता है। पहली कैटेगरी में था कि दूसरों को नसीहत करता है, अब दूसरे करे नहीं करे उससे गुफ्तगू नहीं थी, सिर्फ इंसान का पहलू था। इसके अंदर दोनों पहलू है। हमने किसी को नसीहत की और उस बंदे ने नसीहत पर अमल कर लिया। अब जब वो कयामत के दिन देखेगा कि वो शख्स जो जन्नत में जा रहा है और तेजी से दर्जात उसके बुलंद हो गए, वो देखेगा कि वो मुअल्लिम कि जिसके जरिए से, जिसकी बातों से मैंने अपने आप को इस्लाह किया था, वो कहाँ पर है? कहेंगे वो तो आपके बहुत पीछे है। हाँ, क्यों? मैंने उसकी बातों से सीखा, फायदा उठाया और इतना आगे चला गया। वो कि जो खुद कह रहा था वो पीछे कैसे रह गया? तो आवाज यही आएगी कि वो दूसरों को कहता जरूर था और दूसरे उसकी बातों पर अमल करते थे, लेकिन वो खुद अमल के मैदान में पीछे रह गया था। लिहाजा फरमाए अपनी गर्दन को दूसरों के लिए पुल न बनाओ, ब्रिज न बनाओ कि लोग तुम्हारी गर्दन के ऊपर से चले जाए, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे रफ्तार और किरदार से फायदा उठा के ब्रिज को, पुलिस रात को क्रॉस कर ले, जन्नत में चले जाए और तुम्हारी गर्दन बीच में लटकी रहे कि खुद ने अमल नहीं किया, दूसरे ने अमल किया, दूसरा आपका इस्तेफादा करके जन्नत तक पहुंच गए। खुदा में इंशाल्लाह इस कैटेगरी में से करार, इन पांचों कैटेगरीज में से करार न दे। अगली चीज वो चीजें थी कि जहां पर इंसान को हसरत होगी। तीन कैटेगरी ऐसी बयान की गई है कि जिसके अंदर इंसान अगर इस पर अमल करे तो कयामत के दिन आरजू नहीं रहेगी कि ऐ काश ऐ काश। अगरचे ऐ काश रहेगा उस अफराद के जैसे कि हज़रत खिज़र के साथ कुछ उठाया था उन्होंने, लेकिन फिर भी लगेगा कम उठाया, लेकिन ये कैटेगरी फिर भी बेहतर है कंपेयर टू दूसरी कैटेगरी के जिसका कुछ भी नहीं था। तो ये कैटेगरी कौन सी वाली की जिसके पास कुछ है? सबसे पहली वो कैटेगरी हयात तैयबा है, इसलिए कि उनके आमाल जो है मीजान हो जाएंगे। वो ये हसरत करेंगे ऐ काश मैं अपने लेवल जो है और ऊंचा उठा देता, मैं काश मेरा जो फॉर एग्जांपल 80 एवरेज है, काश मेरा एवरेज 85 होता, लेकिन 80 है कम से कम उसका कंपेयर टू उसके के जिसका जो है कुछ भी नहीं है। तो एक ये कि वो लोग के जो अफराद हयात तैयबा तक पहुंच जाएंगे उन्हें अफसोस होगा, लेकिन ये अफसोस बेनिस्बत बहुत कमतर होगा कंपेयर टू वो पांच कैटेगरी के। दो वो अफराद, ये हदीस में है कि वो अफराद के जो शिद्दत से और कसरत से सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,
उनके लिए क़यामत के दिन हसरत नहीं होगा। इसलिए कि जब कोई इंसान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजता है तो खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम उसे आकर हाथ पकड़कर उठाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे अहले बैत आकर हाथ उठाकर खुद ले जाए उसके दिल में फिर कोई हसरत बाकी नहीं रहती है। तीसरी कैटेगरी ये अल्लामा काजी तबातबाई से रिलेटेड है कि उनके शागिर्द ने बहुत मशहूर आलिम दीन है, वादियुल सलाम नजफ में दफन भी है पूरा। और फिर फरमाया कि उनके शागिर्द उनसे पूछते कि आया आपके दिल में कोई हसरत रह गई क्या, काश कि आप उसको भी पूरा करते तो आपके शायद दर्जात और बुलंद होते। तो काजी तबातबाई फरमाते हैं, अल्लामा काजी तबातबाई फरमाते हैं कि एक हसरत थी मेरे दिल में कि जो रह गई और काश के मैं उसको अंजाम देता तो मेरा दर्जा और भी ऊपर होता। शागिर्द ने फरमाया कौन सी हसरत है? फरमाया कि मैं दिन में एक बार ज़ियारत आशूरा पढ़ता था, काश मैं 2 बार ज़ियारत आशूरा पढ़ता। तो आप देखिए, यानी मकसद ये अय्याम जब आशूरा से अरबईन के जो अज़ा और अज़ादारी का माहौल है, कोशिश करें कम से कम ये 40 दिन आशूरा से अरबईन तक हम लोग पाबंद रहे कि कम से कम 40 दिन लगातार ज़ियारत आशूरा पढ़े। और अगर खुदा ने तौफीक दी तो पूरे साल दिन में एक बार कम से कम ज़ियारत आशूरा जरूर पढ़े। अजीब फवायद है ज़ियारत आशूरा के आप सुनते रहते हैं और आपके जहनों में होगा। अगला फायदा और आखिरी फायदा, वक्त भी गुजर रहा है और बात को खत्म भी करना है इसलिए आखिरी मजलिस भी है। आखिरी फायदा ये है कि इंसान अगर हयात तैयबा तक पहुंच जाता है तो वो इस काबिल बनता है कि जब उसके इमाम आएंगे नुसरत की तलब करेंगे तो वो इमाम की नुसरत कर सकता है, वो इमाम की मदद कर सकता है। इसलिए कि अगर इंसान हयात तैयबा तक ना पहुंचे तो इमाम तक नहीं पहुंच सकता है। वो एक इंसान के जो और हयात है, इंस्टेंसेस नहीं है। बहुत ऐसा होता है कि हम लोग एक दिन अच्छे हैं, एक दिन जो है कम अच्छे हैं, एक दिन जो है बॉर्डर लाइन पे है, इंशाल्लाह कि कोई बॉर्डर लाइन से नीचे नहीं जाता होगा। तो ये काबिल कबूल नहीं है अइम्मा की हमराही और मईयत के लिए। हमें चाहिए, अपने आप से पहले अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा बने हम लोग कि हमारा सैर जो है नूर के अंदर हो, इमाम की हिदायत के अंदर हो, इमाम के बताए हुए रास्ते पर हो। इसलिए कि अगर इंसान कभी इमाम के साथ, कभी फुलान के साथ, कभी मुखालिफ इमाम के साथ होता रहेगा, बार बार जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा तो हयात तैयबा तक नहीं पहुंच सकता है, वो इमाम की नुसरत के लिए नहीं पहुंच सकता है। अब देखिए, एक शख्स है 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है कि उनके पास एक खादिम था। इमाम ने खुद उस खादिम को चुना था अपने लिए, कहा कि अगर तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो तो हम खुशहाल हो जाएंगे। शिया के लिए, मोमिन के लिए इससे बड़ी क्या सआदत हो कि खुद इमाम कहे कि आप हमारी खिदमत करो, वो इंसान कबूल कर ले। उसने कबूल किया। अय्याम गुजरे, अय्याम गुजरने के बाद वो बैलाकर थोड़ा मुसिन थे, उनका इंतकाल हो गया। वो लोग, उनकी फैमिली कूफा में रहती थी। अब जब ये खबर इनके इंतकाल की पहुंची इनके बेटे और इनकी वाइफ को, तो अफसोस हुआ। और फिर एक हाजत भी आई दिल में कि काश के, यानी उसकी ज़ौजा कहती है कि काश कि मेरा शौहर तो इमाम का खादिम था, काश कि मेरे बेटे को भी ये सआदत नसीब हो कि वो भी इमाम का खादिम बन जाए। कितनी अच्छी बात होगी, कि इफ्तिखार की बात है कि कोई जो है इमाम की खिदमत कर सके। कहा कि जो है इमाम का बुलावा आया नहीं कि भाई आपके वालिद चले गए, आप भी आप खिदमत के अगर चाहते हो तो। इमाम किसी से जबरदस्ती खिदमत नहीं लेते, अर्ज करते हैं, पेश करते हैं। अगर कबूल करता है इंसान तो उसकी सआदत, उसकी भलाई है इसके अंदर। इमाम हुसैन भी किसी को जबरदस्ती करबला नहीं बुलाएंगे, पेश करेंगे, इसमें तुम्हारा फायदा है, अगर चाहते हो तो आइए बिस्मिल्लाह। लेकिन इमाम किसी को बुलावा नहीं आया तो ये उसकी ज़ौजा उसके बेटे से कहते, बेटा एक काम करो, कूफा के रहने वाले, तो कहा शब जुमा 15 शाबान भी है, करबला जाओ, मखसूसी भी है, वहां करबला जाओ और गुंबद के नीचे दुआ करो कि परवरदिगारा ऐसा कोई मौका फराहम हो कि मैं भी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का खादिम बन सकूं, ये इफ्तिखार मुझे भी नसीब हो जाए। और उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर दुआ करूंगी।
तो ये शख्स जाता है, माँ यहाँ पर दुआ गो है, शब जुम्मा भी है, 15 शाबान भी है, और वो इंसान जो है करबला पहुंचता है, गुम्बद के नीचे दुआ कर रहा है, परवरदिगारा एक ऐसा काम करके इमाम हसन ने अस्करी अलैहिस्सलाम मुझे बुलाए, अपनी खिदमत का इफ्तिखार मुझे अता करे। तो दुआ हुई, ज़ारो कतार गिरिया हुआ, जारी हुई, इल्तिमास हुआ। अब जब ये बाहर निकला तो देखा एक शख्स खड़ा है और कहता है कि फलानी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, इमाम ने तुम्हें बुलाया है, चलो। तो कहा अभी चलूं? तो शख्स कहता है हाँ, इमाम ने आपको बुलाया, अगर चाहो तो चलो, चाहो तो बाद में आना, लेकिन बुलावा आ चुका है तुम्हारे लिए। तो शख्स कहता है कि अभी मैं अपनी वालिदा से खुदाफिजी तो कर लूं, वो कूफा में है, मैं करबला में हूँ, डायरेक्ट करबला से सामरा कैसे चले जाऊं? तो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो वो शख्स जाता है घर कूफा, उसकी वालिदा से कहता है कि दुआ कबूल हो गई है, मुबारक हो, और फिर जो कस्त करता है कि वो सामरा जाए। अब आपको पता है कूफा से सामरा जाने के लिए बीच में बगदाद आता है रास्ते में। जब बगदाद पहुंचा तो उसका एक दोस्त था जो मसीही था, क्रिश्चियन था, बगदाद में रहता था। तो उसने उसको फोन किया, फोन यानी हमारी जबान कह रहा हूँ, फोन किया वल्ला, उससे मुलाकात की जाके, और कहा कि जो है मैं आया हूँ, एक रात जो है बगदाद में रुकना है, फिर कल इंशाल्लाह जो है फजर के बाद में सामरा की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, इससे अच्छी बेहतर क्या बात होगी, आओ हमारे घर रह लेना। उसके घर जाता है और उसे कहता है तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज जो है कोई बड़ा फेस्टिवल है, हमारा बड़ा त्योहार है, बहुत जो है मनाने का दिन है, ईद है हमारी क्रिश्चियंस लोग की। तो कहा ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं जो मुसलमान हूँ, तुम क्रिश्चियन हो, आप एंजॉय करो, मैं आप यहाँ पर हूँ, कल सुबह मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा। वो शख्स कहते चलो वहां पर कुछ करना थोड़ी है, बस तुम यहाँ खड़े रहना, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना वहां पर, और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, कोई घबराने की बात है नहीं। मना दिया उसे। अब जो है ये दोनों चले, जब जश्न में पहुंचे तो देखा तमाम हराम असबाब शाम मौजूद है, शराब भी है, फहशा भी है, सब कुछ है। तो ये कहा कि भाई कहाँ ले आ गए मुझे, मैं जो इमाम की खिदमत के लिए जा रहा हूँ, खादिम बनने जा रहा हूँ इमाम का, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो शख्स अब तो आ गए हो, तुम पीना नहीं, खड़े रहो खाली। कि आइस शैतान एकदम से नहीं कहेगा कि चलो भाई आप जो फौरन जो शराब पीने लग जाओ, कभी मोमेंट से ऐसा नहीं कहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बहकाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सिरात मुस्तकीम से पलटा देगा। कहा कि जो है तुम पीना नहीं, बस खड़े रहो। तो वक्त गुजरा। अब बहरहाल इस इंसान जब फहशा के माहौल में रहता है उसका भी असर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए कि इंसान जो है ऐसे माहौल में रहे और जो है खराब ना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। लिहाजा ऐमा ने कहा कि ऐसी गैदरिंग्स को अवॉइड करो कि जहां पर गुनाह हो, ऐसी गैदरिंग्स जहां पर गुनाह होता हो उसे अवॉइड करो। स्पेशली अल्कोहल के लिए तो आपको पता है कि अगर एक टेबल पे अल्कोहल रखा हुआ हो तो अक्सर महाराज कहते हैं कि आप टेबल पे खाना भी नहीं खा सकते। बहरहाल तो ये शख्स अब फंस गया दोस्त के साथ आकर। अब दोस्त कह रहा है कि रुको, वहां पर रुका रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑफर भी किया, एक सिप लेके देखो तो सही क्या मजा है इसका, एक सिप ले लो, एक सिप से थोड़ी कुछ होगा, आखिर थोड़ी इंसान जब मजनून थोड़ी हो जाएगा एक सिप में, एक सिप पियो, थोड़ा सा पी लो, खुदा तुम्हारा खुदा तो गफूर रहीम है, माफ कर देगा, बख्शंदा है, मेहरबान है, रहमान रहीम है। वो भी अरब था लेकिन क्रिश्चियन था। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने अपना काम शुरू किया, नफ्स अम्मारा अपना काम शुरू किया। एक सिप लिया, अच्छा लगा, दूसरा सिप, लज्जत गुनाह उसके अंदर आने लगी, पिया। उसके बाद जो है अब जो है एक जब एक कदम हट गया, अब तो तौबा तो करना ही है, चाहे एक गुनाह करो या 100 गुनाह करो। तौबा जब ये मुशख्खस हो गया भाई अब तो हम सिरात मुस्तकीम से हट चुके हैं, अब 10 डिग्री का डिविएशन हो या 30 डिग्री का डिविएशन हो, डिविएशन तो डिविएशन है, इस्तिगफार करना पड़ेगा ताकि सिरात मुस्तकीम तक वापस आ सके। तो कहा चले अब तो तौबा करना ही है, अब तो पी लिया है, दूसरे काम भी करते हैं, सारे काम उसने अंजाम दिए, जो भी उससे दोस्त ने कहता रहा सबको अंजाम दिया। अब जब सुबह हुई, घर पहुंचे तो कहा या अल्लाह मैंने क्या कर दिया, अफसोस
निदामत, रिग्रेट कि ऐकाश में इन कामों को नहीं करता, इसलिए कि दुनिया की लज्जात जो है उस वक्त तक है कि जब तक जो है वो हार्मोन्स इंसान के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है लज्जत खत्म हो जाती है। शैतान भी इंसान को छोड़ के चला जाता है, जो उसे इतनी लज्जत चखा रहा था वो भी चला जाता है। अब सुबह भी रिग्रेट, रिमोर्स के अस्तगफिरुल्लाह मैंने क्या कर दिया। बहरहाल वो निकला सामर्रा की तरफ। सामर्रा पहुंचने से पहले एक मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ता है, इस्तिग़फ़ार करता है, और जैसे बाहर आता है वो उसी शख्स को देखता है जिसे करबला में मिला था। देख के खुश, कहा माशाल्लाह, सलाम अलैकुम, कहाँ थे, हम तो आपके पास आ रहे थे। तो शख्स कहता है कि मैं उस टाइम आया था तो तुम्हारे पैगाम लेकर आया था, आज भी पैगाम लेकर आ रहा हूँ। और मैं क्या पैगाम? हाँ, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा है कि तुम्हें कह दूं कि हमें इस तरह का के लोग, इस तरीके के लोग नहीं चाहिए कि कभी जो है यहाँ पर है, कभी वहां पर है, कभी इमाम अली के साथ है, कभी जो मुआविया के साथ है, कभी इमाम हुसैन के लश्कर में, कभी यजीद के लश्कर में। ऐसे अफराद हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे अफराद चाहिए कि जो साबित कदम रह सके। साबित कदम यानी कि इंसान की शरायत बदलती रहे। ठीक है, कभी कभी इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन इंसान ऐसी चीजों को अवॉइड करता है पहले से कि जिस जहां पर उसे खतरा रहता है कि यहाँ पर गुनाह होंगे। तो इमाम ने उससे कहा कि वो शख्स ने कहा कि इमाम ने आपसे कहा है कि तुम वापस चले जाओ और जो है हम तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहते हैं। पैसे दिए, कहा कि ये रकम भी अपने पास रखो। तुमने जो ऐसा ना कि तुम कहो कि कल इमाम हसन अस्करी ने मुझे यहाँ तक बुलाया था फिर रिजेक्ट कर दिया, कुछ दिया भी नहीं, मेरा खर्चा भी हो गया। नहीं, पैसे भी दिए उसे, कहा कि ये पैसे लेके वापस जाओ। अब वो घर पहुंचा वापस कूफा, तो उसकी वालिदा जो है बहुत गमगीन हो गई। ये क्या काम कर दिया तुमने, जिस काम के लिए गए थे कहाँ पहुंच गए। तो कहा कि रसूल खुदा ने भी जो है एक मेथड बताता है इस्तिग़फ़ार का। मस्जिद में जब वो जवान ने सारे बुरे काम किए थे तो अपने आप को मस्जिद में रखा उस वक्त तक के, तब तक के परवरदिगार मुताल की तरफ से ये हुक्म आए कि जो है उसको माफ कर दिया गया है। तो कहा कि तुम भी इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करो। ठीक है, वो जाते हैं मस्जिद और कई लगातार इस्तिग़फ़ार गिरिया जारी करता है, यहाँ तक कि जब उसका इस्तिग़फ़ार वगैरह सब खत्म होता है, मस्जिद से बाहर आता है कुछ दिनों के बाद, तो उसी शख्स को वापस देखता है जो उसे करबला में मिला था, वो मस्जिद में मिला था सामर्रा से पहले। और तो वो शख्स अर्ज करता है कि क्या इमाम ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया? तो शख्स उससे कहते हैं कि ए शख्स, तुम्हें नहीं पता है इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए उनकी शहादत को 2-3 दिन गुजर चुके हैं। यानी इंसान कितना नजदीक आता है इमाम से, और फिर कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ गुनाहों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से इतना दूर चले जाता है फिर से। और जब तक कि वापस अपॉर्चुनिटी आए तब तक अपॉर्चुनिटी चले जाती है। कई लोग थे कि जो इमाम हुसैन इस्लाम के साथ अफसोस करते, काश हम इमाम के साथ होते, नहीं थे, अपॉर्चुनिटी चली गई हाथ से। बहरहाल वक्त गुजर गया, बाकी के मतलब इंशाल्लाह जो है किसी और फुर्सत में। और सिर्फ इतना अर्ज करूं कि हम लोग ये कोशिश करें अपने अंदर के कम से कम एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें कि जहां पर हम कोई गुनाह ना करें, कोई गुनाह ना करें। इतने अपने ऊपर कंट्रोल रखें, इतने अलर्ट रहे अपने आप से। ऐसे तो इंसान के 7 दिन ऐसे होने चाहिए, लेकिन अलबत्ता बंदे हकीर अपने लिए अर्ज कर रहा है कि इंसान जो है एक दिन अपने लिए ऐसा रखे कि जहां पर 24 आवर्स अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे कि ऐसा कोई काम मुझसे ना हो कि जिससे मेरा इमाम नाराज हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरा इमाम भी आए। कूफी वाले इमाम को बहुत चाहते थे। इमाम को चाहना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि हर इंसान कमाल और परफेक्शन को चाहता है। इमाम की इताअत करना हुनर है, इमाम की इताअत करना कमाल है। कूफी इमाम को बहुत चाहते थे, तहे दिल से नामे लिखे थे, लेटर लिखे थे इमाम के लिए। लेकिन इमाम की जब इताअत की बात आती है, जब इमाम किसी से कह दे कि ए हारून तनूर में कूद जाओ, तो वहां पता चलता है कि ये मोहब्बत इताअत में तब्दील हुई है या नहीं हुई है। हम लोगों का बहुत सी बार अब तक विलायत का इम्तिहान नहीं हुआ है कि जहां पर हमसे कहा जाए कि हमारा दिल कुछ कह रहा है, इमाम कहे कि नहीं ये गलत है। हम ये समझ रहे कि फलान चीज में अच्छाई है, इमाम कह रहे नहीं ये गलत है। इमाम के जाहिर में हमें लग रहा है कि जो है इमाम के साथ जंग, इमाम के रैंक्स में दुश्मन से जंग करना चाहिए, इमाम मुझे से कह रहे तनूर में कूद जाओ। इमाम मुझी से कह रहे भाई इसी झाड़ पे जो इसी दरख्त पे तुम्हें लटकाया जाएगा और हम उसी दरख्त को पानी भी दे। ये बहुत सख्त मराहिल है विलायत के इम्तिहान के,
जो हमें अब तक हासिल नहीं हुए हैं। और इंशाल्लाह दुआ है कि ऐसा कभी वक्त आए तो हम लोग सरफराज इस वादी से बाहर निकले कि इमाम इफ्तिखार कर सके, कहे कि ये हमारा शिया है। हुनर ये नहीं है कि हम अपने आप को शिया शिया कहते रहे, मुहिब कहते रहे। हुनर ये कि खुद इमाम कहे कि ये हमारा मुहिब है, खुद इमाम कहे ये हमारा शिया है। बस और दो चीजें थी कि बहरहाल वक्त भी गुजर चुका है और इंशाल्लाह जो है फिर एक बार फिर माजरत चाहूंगा, आप लोगों का वक्त लिया मैंने, और इंशाल्लाह की परवरदिगार से दुआ है कि हम सब की तौफीकात में इजाफा करे कि हम लोग सब इमाम के वाकई अंसार और नासिर में से हो सके। अज़ादारों, हम लोग जितने मसाइब सुनते आ रहे हैं, पहली मुहर्रम से लेके मसाइब का सिलसिला शुरू हुआ, शाम गरीबा के मसाइब हो गए, असर आशूर के सख्तरीन मसाइब हो गए, हम सब ने सुन लिया, हम सब बेताब हुए, हम सब तड़प गए। लेकिन अज़ादारों, एक ऐसा काफिला है कि जिनके ऊपर ये तमाम चीजें बीत रही थी, वो तमाम इन चीजों को बर्दाश्त कर रहे थे, और वही काफिला आज कूफा के रास्ते में है। देखिए, किसी के अगर जनाजा हो जाए, किसी की कोई मैयत हो जाए, तो उसकी ताज़ियत के लिए जाया जाता है, उसे तस्लियत अर्ज की जाती है, साहिब अज़ा के लिए कोशिश की जाती है कि और दर्द ईजाद न किया जाए, उसे कंडोलेंसेस दिया जाता है। लेकिन हाय, जिस घराने ने ये हमें सिखाया, वो अहले बैत के जिन्होंने हमें ये बताया कि देखो इस तरीके से तुम्हें बिहेव करना चाहिए, उनके साथ क्या हुआ, किस कदर उनको तस्लियत दी गई। वहां पर एक जनाजा नहीं था, 72 जनाजे थे। और किसके जनाजे थे? कोई आम इंसान नहीं था, सिब्ते रसूल था, वली खुदा था, हुज्जत खुदा था, फातिमा का बाग था, फातिमा का चमन था कि जो उजड़ गया। और किस तरीके से मलऊन ने तस्लियत अर्ज की। कोई आगे आता था, कोई आगे बढ़ के कूड़ा लेकर आता था, कोई ताजियाना लेकर आता था, कोई चादरें छीनता था, कोई गोशवारे छीनता था, कोई खैमों को जलाता था, अलग अलग तरीके की अजियतें करते गए। यहाँ तक कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा मुताल ने कुरान में कहा, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हम सिर्फ अजर रिसालत ये चाहते हैं कि तुम हमारे अहले बैत से मवद्दत रखो। इमाम फरमाते हैं कि अगर खुदा कहता है कि मवद्दत की जगह जुल्म करो, तो अशकिया इससे ज्यादा जुल्म नहीं कर पाते। ये इंतहाई जुल्म है। शाम गरीबा के तमाम मसाइल के बाद जनाब ज़ैनब ने सबको आराम किया, और जैसे ही 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, सबको तैयार कर दिया। कहा कि देखो ये जालिम है, इन्हें बहुत जल्दी है कूफा जाकर अपने इनाम पाने की, ऐसा कोई काम ना करे कि ये अशकिया अपने जुल्म को फिर बढ़ा दे। सब तैयार रहो। सब सुबह जैसे ही उमर साद का कासिद आया और अर्ज करता है कि हमें अभी कूफा जाना है, शहजादी ने कहा कि हम लोग तैयार है। सब तैयार हुए, नाके आए गए, एक एक बीवी नाके के पास जाती है। अजब नहीं कि वो मदीना का तस्वुर जहन में आया हो कि किस शान से सवार हुए थे। हर बीवी नाके के पास खड़ी होती है, कुछ लम्हा इधर उधर देखती है, शायद अपने लाल को पुकारती होगी, शायद कभी अली अकबर को पुकारती होगी, शायद कभी अब्बास को पुकारती होगी, शायद कभी कासिम को पुकारती होगी कि ए मेरे बेटो, ए मेरे प्यारो, मदीना से जब करबला के लिए रवान हुए थे तो किस शान से रवानगी हुई थी। हाय, लेकिन आज करबला से कूफा जा रहे हैं, कोई सवार करने को नहीं आता है। जनाब ज़ैनब ने जब मंजर देखा, आगे बढ़ के कहा, बीबियो घबराना नहीं, ज़ैनब मौजूद है। अब्बास नहीं हुए तो ज़ैनब तो है, कासिम अकबर नहीं है तो अब ज़ैनब तो है। जनाब ज़ैनब ने एक एक करके सबको सवार किया। जब सब सवार हो चुके,
तो एक नाका जनाब ज़ैनब के लिए लाया गया। अब जब जनाब ज़ैनब ने नाके की बुलंदी को देखा, अपनी बेकसी को देखा, देखा कि कोई सवार कराने के लिए नहीं है। एक बार फुरात का रुख किया, कहा अब्बास बहन को सवार करने नहीं आओगे? मक्तलगाह की तरफ निगाह की, फरमाया भैया हुसैन ज़ैनब कूफे की तरफ जा रही है, आप बहन को सवार करो। काफिला तैयार होता है। जनाब ज़ैनब फरमाती है उमर साद अगर हो सके तो हमें आखिरी बार हमारे प्यारों की ज़ियारत करनी है, हो सके तो एक आखिरी बार हमें प्यारों की ज़ियारत करवा दे, वो जगह से लेकर चल कि जहाँ पर शुहदा के बदन मौजूद है। उमर साद कबूल करता है, अहले हरम को उस रास्ते से लेकर जाता है कि जहाँ पर शुहदा थे। अब जैसे बीवियों ने अपने प्यारों को देखा, एक-एक करके गिरती है और कहती है हाय अली अकबर, कोई कहती है हाय कासिम, लेकिन हाँ एक बीवी है जो कहती है हाय मेरा असगर। एक छोटी 3 साला बच्ची है जो दौड़कर पापा से लिपट के कहती है पापा हमें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, बाबा आपके दिए हुए गोशवारे चले जा चुके हैं। बीबी ने सबको इकट्ठा किया, कहा आखिरी विदाई कर लो, आखिरी खुदाफिजी होती है, ये कारवां फिर चलता है। उतने में जनाब ज़ैनब देखती है कि इमाम सज्जाद की हालत तगीर हो रही है, दौड़ कर आती है, सज्जाद बेटा अपने आप पर काबू रखो, आपकी हालत तगीर हो रही है। इमाम फरमाते हैं फूफी अम्मा मगर ये लाशा जो मेरे सामने है ये वली खुदा का लाशा नहीं है, क्या ये नवाज रसूल का लाशा नहीं है? ये मलऊनों ने अपने अपने लोगों के लाशों को दफन कर दिया। हाँ लेकिन सज्जाद का बाबा इतना गरीब कि कोई दफन करने को तैयार नहीं है, और हाँ सज्जाद खुद इतना बेबस है कि ना गुस्ल दे सकता है, न कफन दे सकता है, ना ही दफन कर सकता है। शहजादी ने इमाम से कहा कि बेटा सज्जाद इमाम को दफन कर दिया जाएगा, एक बड़ा सा मजार भी बनेगा। तसल्ली देती है। अब ये काफिला आगे बढ़ता है। रिवायत अब यहाँ 2 तरीके की रिवायत है। कुछ फरमाती है कि 11 मुहर्रम को तदफीन हुई। मशहूर रिवायत ये है कि 13 मुहर्रम यानी कल का दिन होगा कि जब बनी असद वालों को इत्मीनान हो गया कि कोई यजीद वाला यहाँ पर नहीं है, कोई यजीदी यहाँ पर नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। मर्द जाते हैं मैदान की तरफ, औरतें कहती है कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि इमाम ने एक वादा किया था उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। औरतें कहती इमाम ने हमसे भी वादा किया था, हम भी पूरा करने चलते हैं। बच्चे कहते हैं इमाम ने हमसे भी कहा था कि बच्चों खेलते खेलते आना, एक मुट्ठी खाक के हमारे ऊपर डाल देना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बनी असद वाले मैदान करबला में पहुंचते हैं। देखा तो क्या देखते हैं, अजीब मंजर है, लाशों का बयाबान है, लाशों के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, कोई बदन पर सर नहीं है। ताज्जुब किया, कहा करे तो क्या करे, किस तरीके से पहचाने ये किसका बदन है। बनी असद के बुजुर्ग ने कहा ए मौला हमें नहीं पता आपकी कब्र कौन सी है, दस्तूर दिया एक बड़ी कब्र को खोदा जाए और तमाम बदनों को उसमें रखा जाए। अब कब्र खोद ही रहे थे कि देखा एक सवार आता है, आने के बाद कहता है ए बनी असद वालो जरा रुक जाओ, इमाम को सिर्फ इमाम दफन कर सकता है। वो सवार आता है, बनी असद वाले कहते आप कौन हैं, इनको कैसे पहचान मानेंगे। वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुस्लिम नवासजा का लाशा है, ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, ये ज़ुहैर कैन का लाशा है। एक एक करके बताते हैं ये जॉन का लाशा है। एक लाशे के करीब पहुंचे, कहा कि देखो इसके अंदर पर्ची का फल टूटा हुआ है, ये लाशा मेरे भाई अली अकबर का है। एक लाशे की तरफ पहुंचते हैं और फरमाते हैं ये लाशा जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है वो कासिम का लाशा है। एक नन्ही सी कब्र के एक
तमन्नी से लाशे के पास पहुंचते हैं, कहते जानते हो ये कौन है? ये अली असगर है, 6 महीने का, जिन्हें नहर किया गया था। ऐसे इमाम बताते जाते हैं, एक कब्र पर पहुंचते हैं और ज़ारों कतार गिरिया करते हैं। बनी असद वाले पूछते मौला ये किसका बदन है? इमाम फरमाते हैं ये गरीब ज़हरा, नबी का नवासा, मेरा बाबा हुसैन का लाशा है। रिवायत में आता है कि बनी असद फरमाते मौला हम इस लाशे को उठाते थे तो दूसरी तरफ गिर जाता था, दूसरी तरफ से उठाते थे तो पहला हिस्सा गिर जाता था, इसकी वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं बनी असद वालों, इसके बाद के जब बाबा के सर को तन से जुदा कर दिया गया था, मलूनों का दिल नहीं भरा, उन्होंने घोड़ों पर नाल बांधी और उन नाल के जरिए से मेरे बाबा के लाशे को पामाल कर दिया। लाशों को दफनाया गया, बदनों को दफनाया गया। बनी असद वाले कहते हैं मौला और कुछ हुक्म तो फरमाए। मौला कहते एक और लाशा बचा हुआ है। बनी असद वाले कहते मौला हमें तो कोई लाशा नजर नहीं आता, हमें तो कोई जनाजा नजर नहीं आता। इमाम फरमाते हैं वो नहर फुरात पर सो रहा है, वो अब्बास है जो पानी लेने तो गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। बनी असद इमाम के साथ चलते हैं, कब्र बनाते हैं। बनी असद कहते कि इमाम ने हम लोग से कहा कि आप लोग दूर हो जाओ। इमाम जनाजे को कब्र में उतारते हैं। बनी असद वाले कहते कि हम बाहर रुके थे, कई देर हो गई लेकिन इमाम बाहर नहीं आए। हमने जाकर देखा तो क्या देखा, इमाम हज़रत अब्बास से बयान कर रहे थे, ए चाचा अब्बास आप यहाँ पर आराम कर रहे हो, वहाँ आले रसूल की चादरें छिन जा चुकी है, आप यहाँ आराम कर रहे हो। सकीना को वहाँ तमाचे लग रहे हैं, आप यहाँ आराम कर रहे हो। हाय आले हराम, कूफा और शाम के दरबार में बेमकना वो चादर फिराई जा रही है। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम मिनके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद हमारी इन अज़ादारी को, हमारी इन इबादतों को हमारी पहली रात के लिए ज़ख़ीरा करार दे। परवरदिगार मोहम्मद जो बीमार उन्हें शिफा आजिल और कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस वबा का इस दुनिया से जल्द खात्मा फरमा। परवरदिगार हक़ वाले मोहम्मद जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें तूल उम्र सेहत व आफियत के साथ इनायत फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन्हें सैयद शुहदा के सुफरे पर मेहमान करार दे। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मकरूज़ के कर्ज़ों को अदा कर दे। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जिनके पास औलाद नहीं उन्हें औलाद साले और नरीना अता फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम में, हमारी औलाद में, हमारी नस्ल में विलायत और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करार दे। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हमें उस तरीके से बनने की तौफीक अता फरमा जिस तरीके से तू हमें देखना चाहता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।